हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग जो सीरीज टेस्ट शुरू कर रहे हैं उसमें देखिए कि आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला 8th नंबर जो क्वेश्चन है वो है, ठीक है। देखिए, इसमें से ये चारों ऑप्शन में से कौन सा इसमें फिल करें कि इसमें जो सीरीज है वो फिट हो सके। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है एन, फिर पी, पी, फिर एम, ठीक है। हमको फिल करना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम मान लीजिए कि इसको फिल करके देखते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ हो जाएगा एम, फिर एन, फिर यहाँ पर पी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पी और पी ऑलरेडी है और यहाँ 2 खाली है, यानी यहाँ फिर से एम और फिर से पी और फिर यहाँ एम। तो क्या ये कोई सीरीज बन रहा है? नहीं, ये कोई सीरीज नहीं बन रहा है, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन को रखकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऑप्शन रखते हैं, ठीक है। तो देखिए, एम हो जाएगा, फिर एन तो ऑलरेडी है, फिर यहाँ पे जो जगह खाली है उसमें ओ, फिर देखिए पी, पी, उसके बाद 2 जगह खाली है, वहां पे भर देंगे ओ एन एम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सीरीज क्या बना। 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर बन जा रहा है हमारा एम एन, फिर ओ पी पी ओ एन और फिर एम, ठीक है। तो देखिए, एम एन ओ पी बन रहा है, उसके बाद एम एन ओ पी, मतलब ये जो है ये इसका ऑपोजिट यहाँ पे, ठीक है। उल्टे साइड से लिखा है, ये सीधे साइड से लिखा है, मतलब ये हमारा एक सीरीज बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इसी तरीके से आपको रख के देखना है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, बाकी ये क्वेश्चन ईजी होते हैं, बन जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर। देखिए 9th नंबर में एक बार आप देखिए कि ये थोड़ा लंबा है, ठीक है। जो लंबा होता है उसको थोड़ा और मतलब केयरफुली बनाना पड़ता है, नहीं तो वो एक भी अगर सीरीज रॉन्ग हो गया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर कॉमन सेंस लगाए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बी ए का जो टर्म है वो बन रहा है, तो हम शुरू में बी ए रखते हैं। तो बी ए आपको 2 ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब इन्हीं दोनों में से आंसर होगा। तो आप दोनों भी रख के देखेंगे तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि हम डी रख के देखते हैं, ये जो डी वाला है वो, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ बी ए रखा, फिर उसके बाद यहाँ पे डबल बी है ना, तो यहाँ एक बी यहाँ रख दिया, एक बी यहाँ रख दिया, फिर उसके बाद एक और बी है, इसको यहाँ रख दिया। अब देखिए कोई सीरीज बन रहा है क्या। बी ए, फिर बी बी ए, फिर उसके बाद बी बी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सीरीज बन रहा है। जैसे आपने देखा कि बी ए यहाँ पे बी बच गया, फिर बी ए यहाँ पर बी बच गया, फिर यहाँ पे वही होगा बी ए, फिर यहाँ पे बी हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा बी ए, फिर अगला बी मतलब बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पी। याद रखिएगा, पी के बाद अगर हम कॉमन सेंस लगाए तो हम क्यू आर रख के देख सकते हैं, ठीक है। अगर हमको रखना ही होगा तो क्यू रखेंगे सबसे पहले। तो क्यू 2 ऑप्शन में है, तो ये दोनों ऑप्शन को हम रख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोगों ने इसमें से ऑप्शन नंबर बी को ऑप्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्यू एस पी आर। तो देखिए यहाँ पे वही क्यू एस, फिर पी आर, उसके बाद पी आर, ठीक है। अब देखिए कुछ बन रहा है क्या, पी क्यू आर एस, ठीक है। देखिए पी क्यू आर एस 3 बार बना है, मतलब अगली बार भी अगर होगा तो पी क्यू आर एस ही होगा। इस तरीके से यदि देखा जाए तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग 11 नंबर आप लोगों के लिए होमवर्क है, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी हम लोग 12 वाला बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह का मैंने आपको ऊपर बताया, ये हमारा थोड़ा न्यू है, देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है एम बी, ठीक है। सबसे पहले नोटिस ये करना है कि याद रखिएगा, सबसे पहले यहाँ देखिए कि यहाँ आई टी लिखा है, ठीक है, आई टी, और यहाँ पे टी, मतलब यहाँ पे फिर एक आई है और यहाँ पे फिर टी है, मतलब ये कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी टी होगा और यहाँ पर भी आई के साथ टी का मैच होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर ये जो है ये दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम ये जो दूसरे नंबर वाला टी है वो अगर यहाँ रहेगा तो कहीं ना कहीं टी आई का जोड़ी बन जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ भी है और यहाँ भी बनेगा क्योंकि लास्ट में भी आई है। तो कॉमन सेंस अगर हम लगाएंगे तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैच कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, सॉरी, टी दूसरे नंबर पे ना, तो टी तो हमारे यहाँ होगा, आई टी है ना, क्योंकि यहाँ भी आई टी है और यहाँ भी आई ही होगा, ठीक है।
और ये होगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एम हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ए आई टी, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ए आई टी, ठीक है। अब देखिए इसको इरेज करके एक बार साफ से लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ए, फिर टी, एम, फिर ए, बी और आई। देखिए बन रहा है एम बी ए आई टी, एम बी ए आई टी, एम बी ए आई टी, फिर यहाँ पे वही हो जाएगा एम बी ए आई टी, ठीक है। इस तरीके का जो सीरीज है वो बन रहा है, मतलब एक बेसिकली एक स्पेसिफिक ये सीरीज फॉलो कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल इसी तरीके के अप्रोच रख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 13 नंबर देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है ए सी सी ए, सी 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 ए, फिर ए 4C है, फिर ट्रिपल ए है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम लोग सी लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सी ए हम लोगों को बहुत जगह दिखा है। जैसे देखिए यहाँ हमारा सी ए है, यहाँ हमारा सी ए है, ये भी सी ए है, ये भी सी ए है, ठीक है, एक तरीके से। फिर अगर हम मान लीजिए यहाँ सी रखते हैं, ठीक है, जो कि सी तो 3 ऑप्शन में, ठीक है, यहाँ मान लीजिए सी रख रहे हैं, फिर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ए रख रहे हैं जो कि इस ऑप्शन में है, ठीक है, ए, उसके बाद यहाँ भी ए और यहाँ भी ए रख रहे हैं। तो हमारा क्या बन रहा है, देखिए क्या बन रहा है एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ बन रहा है सी ए, सी सी ए, फिर यहाँ पर ए है, मतलब पहले ये जो सी ए है यहाँ पर ये एक बार लिखा हुआ था सी ए, तो यहाँ पर ये दोनों की संख्या 2 बार हो गई। फिर यहाँ पर से देखिए यहाँ पे ट्रिपल सी हो गया, ट्रिपल ए हो गया, ये दिख रहा होगा आपको, ये ट्रिपल सी और ट्रिपल ए यहाँ पर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा यहाँ 4 बार सी है और 4 बार ए है, मतलब यहाँ पे हमारा 4 बार सी और 4 बार ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो एक सीरीज बन रहा है वो हमारा बन रहा है ऑप्शन नंबर बी को रखने पे, ठीक है। इस तरीके का अप्रोच आपको एग्जाम में भी रखना है। फिर देखिए ये सारा ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है, एक बार आप देख लेंगे खुद से। अगर आपको नहीं बनेगा तो आप फिर मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। देखिए ये सारे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर की भी इसका है, अगर आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं और खुद से आंसर भी मैच कर सकते हैं, लेकिन आपको बिना देखे बनाना है पहले, ठीक है, फिर आप आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ आपके लिए सुविधाजनक के लिए आंसर भी लिखा है, ठीक है। फिर देखिए सीरीज टेस्ट का अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 80, 40, 20, फिर क्वेश्चन मार्क और 5, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखिए कि इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, 40 का, इन दोनों में 20 का, इन दोनों में कितना का डिफरेंस है। देखिए अगर ये इससे 20 कम है तो ये इससे 10 कम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ये इससे 5 कम होगा, ठीक है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर सबके बीच में एक सीरीज बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 39 क्वेश्चन है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। देखिए ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए ये 12 का वर्गमूल है और फिर देखिए ये हमारा 10 का वर्ग है, फिर उसके बाद देखिए ये 8 का है, तो सबके बीच में 2 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पर 6 का होगा, ठीक है, यानी कि 36, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर ये क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले देखिए 110 में से कितना माइनस करेंगे, 11 माइनस करेंगे तो 99 आएगा। फिर 99 में से कितना माइनस करेंगे बताइए, 13 माइनस करेंगे तो ये आएगा। यानी ये बेसिकली सीरीज बन रहा है 11, 13 और यहाँ हो जाएगा 15, फिर यहाँ हो जाएगा -17, -19, इस सीरीज में ये चल रहा है। तो देखिए कि अगर हम 86 में से -13 करते हैं तो कितना आता है। तो याद रखिए 18 में से अगर हम लोग करेंगे 15 माइनस करना है ना हम लोगों को, क्योंकि 11 तो इसमें हो गया, ये हमारा हो गया 13, तो अब इसमें से हम लोगों को -15 करना है। तो -15 हम लोगों ने किया तो 71 हमारा यहाँ पर आया। अब 71 में से हम लोगों ने -17 किया तो 54 और -17
फिर 54 से हम लोगों ने -19 किया तो 35, ठीक है। और फिर इस तरीके से हम -21 करेंगे तो आगे सीरीज बढ़ेगा, यानी कि जो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके का अप्रोच आपको सारे क्वेश्चन में रखना है। यहाँ पे आंसर की भी दिया हुआ है, ठीक है। आप मैच भी कर सकते हैं, एक बार इसको घर में बैठ के जरूर से जरूर बना लें। आधे घंटे का टाइम लगेगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर देखिए अब आगे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि सांकेतिक भाषा में जो मेयर है उसको हम लोग NBZPS लिखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सुप्रीम जो है उसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मेयर और जो ये लिखा है इसमें जो रिलेशन होगा वही सुप्रीम और जो उसका आंसर आएगा उसमें होगा, ठीक है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले वहाँ क्या लिखा था, MAYOR, ठीक है। अगर इसको हम नंबरिंग देंगे हम ABCD के हिसाब से तो ये हमारा 13 आएगा, ये हमारा 1 पे आएगा, ये 25 और ये हमारा आ जाएगा 15 और R हमारा होता है 18 पे, ठीक है। अब बोल रहे हैं मेयर को किस तरीके से इन्होंने डिनोट किया है, NBZP और S, ठीक है। तो M+1 N हो जाएगा, A+B मतलब A+1B, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर Y+1 Z और O+1 P, फिर R+1 अगर हम करेंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। अब बोल रहा है सुप्रीम को लिखना है, ठीक है। देखिए सुप्रीम, अब देखिए ये हमारा 19 पे होगा, फिर ये हमारा 21 पे होगा, उसके बाद ये 16 पे, ये 18 पे, ये हमारा 6 पे और M हमारा 13 होता है, वी ऑल नो दैट। E हमारा 5। अब हम लोग को क्या करना है, उसमें क्या रिलेशन था कि अगर हम इसमें +1 सारे डिजिट में कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसमें भी सारे डिजिट में 1 1 जोड़ना है। जैसे कि ये हमारा हो जाएगा 20, 22, फिर ये हमारा हो जाएगा 17, फिर 19, 7, 14 और हमारा 6। अब देखिए मतलब कि सारे में एक एक प्लस करना है, तो S के बाद अगर S में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, फिर देखिए S में 1 करेंगे तो हमारा T आ जाएगा, सॉरी ये हमारा T होगा, ठीक है। ये हमारा T, फिर U के बाद आता है V के बाद क्या आता है बताइए, फिर हमारा P के बाद हमारा हो जाएगा Q, फिर उसके बाद R के बाद S, फिर E के बाद F, M के बाद N और हमारा E के बाद हो जाएगा F। अब ये ऑप्शन में हमको कहीं दिख रहा है TVQSFNF, आइए देखते हैं। बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल आपको यही अप्रोच रखना है। फिर आप इसमें भी करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है बीट को यहाँ पे क्या लिखा है UBFC, तो शोर को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन हालांकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने की संभावना है। मैं एक बार आपको इसको दिखा देती हूँ करके। फिर देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि बीट क्या लिखा हुआ था, इसको हम बीट को लिख सकते हैं UBFC। किस हिसाब से लिखा है, देखें B को अगर नंबरिंग करते हैं तो हमारा 2 हो जाएगा, E हमारा 6 हो जाएगा, A हमारा 1, T हमारा 20, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम नंबरिंग करेंगे तो ये 3, ये 7, ये 2 और ये 21, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 प्लस ऐसे किया है, ये साइड से लेकर B के बाद C आता है और फिर उसके बाद T के बाद हमारा U आता है, यहाँ पर भी 1 प्लस किया है, E के बाद F आता है, A के बाद B आता है, मतलब हमारा साइड वाइज बनेगा। अब देखिए शोर को क्या लिख सकते हैं, जैसे देखिए हम लोगों को डायरेक्ट इसमें नंबरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। E के बाद यहाँ F आएगा, S के बाद यहाँ T आएगा, O के बाद यहाँ P आएगा, R के बाद यहाँ S आएगा। FSPT किसी ऑप्शन में है तो चलिए ये देख लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा FSPT है। इसी तरीके का अप्रोच आपको सारे क्वेश्चंस में रखना है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा अपना नॉलेज यूज़ करना है, ठीक है, कि कैसे हो सकता है। 1-2 ऑप्शंस आपको लगा कर देखने हैं कि क्या ये हो सकता है या नहीं, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप ईजिली मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये देखिए ये सारे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और यहाँ पर आपको आंसर की भी दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको एक बार खुद से सॉल्व कर लें और फिर उसके बाद आप
आंसर की से उसे मैच कर लें, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अभी काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, सारे ही एग्जाम में, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे, यूपीएससी दे, वन डे का कोई एग्जाम है, एसएससी, आजकल ये सारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।